नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब की रिगार्डिंग जानकारी देते हुए पूरे पाम का एनालाइज कर आपके जितने भी यहाँ पर क्वेरीज है, आपके हेल्थ, आपके करियर, मैरिड एंड फैमिली लाइफ से रिलेटेड और सभी तरह की जानकारी यहाँ पर आपके सामने रखी जाएगी। साथ में किस तरीके के परिवर्तन पिछले यहाँ पर आपके पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग हुए हैं उसको भी दर्शाया जाएगा। और अब सीधे यहाँ पर आपके सामने आपकी लाइफ में आने वाले जो फेजेस हैं क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किस रूप से अपने असर देने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर और थंब के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट होने के कारण ये कॉम्बिनेशन हमेशा फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। शॉर्ट फिंगर में हमेशा बहुत ज्यादा तीव्रता होती है किसी भी तरह के कार्य को पूरा करने के लिए, जिद होता है बहुत बड़ा। इसीलिए ये शॉर्ट फिंगर कभी भी हार मानने वाले लोगों में देखने को नहीं मिला है। जो व्यक्ति जिद्दी होते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर होते हैं, अपने जीवन में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल को हासिल करने के लिए इन सब चीजों में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी तरह का रिस्क लेना हो या किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ना हो, बड़ी हिम्मत से इन सब चीजों को फेस जो व्यक्ति कर पाते हैं तो फिंगर की लेंथ नॉर्मली शॉर्ट हो जाती है। ये भी बतला रही होती है कि आप जितना अपने लाइफ को अपने हाथ में रखेंगे, यानी अपने लाइफ में जितने आपके रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स है, डिसीजंस है, वो सब आप अपने अकॉर्डिंगली ही करना शुरू करेंगे तो आपके लाइफ में मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। जब जब डिफिकल्टीज लाइफ में आएगी या वो सभी तरह के सिनेरियोज जिसमें आपको थोड़ा सा झंझट होगा, तकलीफ परेशानी होगी, वहां पर ये शॉर्ट फिंगर हिम्मत, हौसला और जुनून देने वाली रहेगी। इसलिए यह कह सकते हैं यहाँ पर कि ये शॉर्ट फिंगर विपरीत राजयोग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमेशा ऐसे जातकों को बहुत बार जिंदगी में संघर्ष का सामना, चुनौतियों का सामना और ठोकरें भी खानी पड़ती हैं, लेकिन फिर से जो व्यक्ति उठ खड़े हो कर सामने आ जाते हैं और ज्यादा तरक्की कर पाते हैं और ज्यादा मजबूती से अपने आप को शो कर पाते हैं। सभी तरह के दुश्मन को जो व्यक्ति बिल्कुल हरा सकने की क्षमता में होते हैं तो शॉर्ट फिंगर देखने को मिल जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा सोचना, विचारना, अपने ख्यालों में खोए रहना या चीजों को भूल जाना, ये सब नेचर में देखने को नहीं मिलता। ऊपर से थंब की लेंथ भी यहाँ पर शॉर्ट है लेकिन स्ट्रांग है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर किसी भी विषय में बातचीत करना, गॉसिप्स करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। सीधे एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी इस तरीके का थंब व्यक्ति को दे देता है। अब जब फिंगर में इस तरीके से गैप भी आने लग जाए तो ये एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर होता है, जिसमें अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजंस, एक्शंस एंड प्लानिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर बहुत स्ट्रांगली मर्ज है आपके पाम में, इवन लक लाइन में भी है, हार्ट लाइन में भी है। तो जो व्यक्ति हमेशा से धर्म को कर्म से जोड़ करके चलने वालों में से होते हैं, न्यायप्रिय किस्म की जिनकी प्रवृत्ति होती है या जिनके साथ अन्याय भी ज्यादा हुआ रहता है, उनका इंसाफ ईश्वर खुद करने आते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर इस तरीके से मर्ज ही देखने को मिलती है। तो आपको कभी भी अपने धर्म को, अध्यात्म को, अपने नेचर को बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का अपने अतिरिक्त गंदगी लाने की भी जरूरत नहीं है। किसी के लिए अर्थात बुरा सोचना, बुरा होने की कामना करना, जो कुछ हुआ सब परमात्मा में छोड़िए, क्योंकि आपका इंसाफ वो करने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन में हमेशा ऐसे जातकों के जीवन में स्ट्रगल होता है, लेकिन एट द एंड जो ओल्ड एज होता है या लाइफ में जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में अपने ही सामने जितनी चीजें खोई हुई रहती है वो सब कुछ वापस आते हुए देखते हैं। जितना अन्याय हुआ रहता है उसका न्याय होते हुए देखने को आप जैसे जातक मिल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन है तो जितना हो सके अपने धर्म कर्म को बढ़ा लीजिए, अध्यात्म को बढ़ा लीजिए, किसी तरह की साधना कर लीजिए, किसी तरह की यात्रा कर लीजिए, दान धर्म कर लीजिए, लेकिन बाकी किसी तरह का भार अपने अंदर लेकर के मत आइए। सबसे बड़ा अगर दुश्मन है सैटर्न का तो वो है आपका भूतकाल यानी पास्ट। सिर्फ सैटर्न ही नहीं, जितने भी प्लेनेट है हमारे पाम में, सबके लिए हमेशा जो पास्ट रहता है वो अच्छा नहीं रहता। हमेशा पास्ट आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और सैटर्न जो है वो दूसरे तरफ काल को भी इंडिकेट करते हैं, जिसका मतलब है समय। ये जुपिटर के साथ मर्ज इसलिए हुए हैं कि सीख करके हमेशा आगे बढ़ते रहना है
और ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है, और ज्यादा योग्यवान अपने आप को करना है, भीतर से भी और बाहर से भी। भीतर का मतलब हो गया कि आपकी आंतरिक शक्तियां, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपकी साधना, आपका धैर्य, आपका संयम। और बाहरी जो तत्व है उसमें आपके नेचर, पर्सनैलिटी, आपके सभी तरह के कनेक्शन और वर्क करने की टेंडेंसीज। जब आप इस पे ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी में जितने भी अनरिजॉल्व इश्यूज हैं वो सब के सब इमीडिएट खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से शॉर्ट है, तो बहुत बार मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट के कारण नुकसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये देखने मिली कि इधर पे जो इतनी बड़ी बड़ी आड़ी रेखा थी वो सब के सब कमजोर पड़ गई और 2-3 तो खत्म भी हो गई। हल्की सी एक मौजूद है लेकिन अब इसका असर नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर जब आड़ी रेखा बहुत मजबूती से थी तो उसका तात्पर्य ही ये था कि गलत लोगों पे ट्रस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा मनी लॉस हुआ है, अपने ही लोगों ने धोखा दिया, मिसगाइड, मिसयूज किया है और बहुत ज्यादा दिमाग लगाया नहीं है, क्योंकि इतना एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव ये लिटिल फिंगर है नहीं। लेकिन ये रेखा पूर्ण रूप से जो खत्म हो रही है तो मान के चलिए कि जितना पैसा आपके हक का है, जहां भी अटका है, अब वो वापस आने वाला है। जितना भी आपने फिलहाल के समय में हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं उन सब में स्ट्रॉन्ग लेवल की रिकवरी आने जा रही है, क्योंकि बुध का अच्छा होना यहाँ पर आपके हेल्थ से लेकर के मॉनेटरी लेवल तक, आपके बिजनेस से लेकर के आपके सभी तरह के कनेक्शन, रिलेशन तक सबको दिन प्रतिदिन बेटर करता जाता है। इसीलिए अब आड़ी रेखा खत्म होकर के स्पेसिफिक साइंस बन रहे हैं जो एक्स्ट्रा लक को लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी लिटिल फिंगर के लिए हम इतना ही कहेंगे कि इस कंडीशन में अभी भी और आने वाले समय में भी किसी भी तरह का नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ओवर थिंकिंग अपने ऊपर हावी होने मत दीजिएगा। जहां पर भी मन के अंदर अगर विचलन आ गई या किसी तरह की गंदगी आ गई तो उस कंडीशन में यह आपके सभी तरह के डिसीजन को मैनिपुलेट कर देगा। अभी और इधर पे जो साइन बन रहे हैं उसे स्ट्रांग होना बाकी है। जैसे ही मरकरी पे स्ट्रांग साइन होता है, बड़े से बड़ा एम्पायर क्रिएट होता हुआ इमीडिएट देखने को मिलेगा। बड़े से बड़े कनेक्शन, आगे से रहकर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस लक्ष्य, पार्टनरशिप लक्ष्य, सब कुछ अपने आप से आने लगेगा। तो जितना हो सके वर्तमान में भी आप अपने मंत्रास चैंटिंग को और ज्यादा हो सके तो बढ़ा लीजिए। यहां से रिद्धि सिद्धि आने के योग बहुत ज्यादा प्रबल है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन तब भी थर्ड फिंगर स्ट्रांग है जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है। और सूर्य की सबसे बड़ी कला ही यही होती है कि चाहे कितना ही अंधकार जिंदगी में क्यों ना हो जाए, कितना ही ठोकर क्यों ना खा ले, कितना ही हारना क्यों ना पड़े, फिर से खड़े होकर सभी चीजों से लड़कर जीत लेते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों का कभी भी आत्मसम्मान, आत्मबल कमजोर नहीं पड़ता है। वो चीज तो अब यहाँ सन पे भी दिख रहा है, काफी पॉजिटिव साइन भी इधर आ रहे हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब इस खासकर पर्वत पर आएंगे। बाकी सीधी खड़ी रेखा आपको काफी मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है, सकारात्मक सोच, रवैया देने जा रही है। इसलिए अपने आप को किसी भी विषय में नेगेटिविटी में डालना ही नहीं है। और इसीलिए सैटर्न और जुपिटर के कंजंक्शन में बताया कि पास्ट भूल जाइए, जितना हो सके अपने वर्तमान में ध्यान दीजिए, खुश रहना शुरू करिए, अपने आप को आनंदित रखिए, अपने अंदर का बच्चा जिंदा करिए। तो ये क्या करेगा कि पॉजिटिव ऑरा आपके जो लाइफ में बढ़ाना शुरू करेगा। तो हेल्थ अच्छा होना, नए कनेक्शन बनना, नए रिलेशन के द्वारा अपॉर्चुनिटीज आना, जितने भी अनरिजॉल्व इशू हैं, ये पास्ट आपके पेंडिंग है, जितने भी काम उसका आसानी से बनने लगना कनेक्शन के थ्रू, अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। तो ये पॉजिटिव ऑरा इस तरीके से जीवन के हर पक्ष में अपने सकारात्मक परिणाम जोड़ना शुरू करती है, जिसके बाद में आपको आपके बच्चों के विषय में भी जो सभी तरह की इच्छाएं हैं वो भी पूर्ति होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वायर का साइन अब यहाँ बन गया है। और ये स्क्वायर का साइन अब देने वाला है प्रोटेक्शन, सिर्फ फैमिली लाइफ को लेकर के ही नहीं, बच्चों को लेकर के भी, सुख सुविधा को लेकर के भी, पद प्रतिष्ठा को लेकर के भी, सम्मान को लेकर के भी। इसलिए जो एक प्रश्न है आपका कि कब बहुत अच्छा अर्निंग और सब चीजें आपकी जिंदगी में होगी, तो ये प्रश्न ही गलत है। जितना कुछ था उससे और ज्यादा अच्छा होने वाला है अब आपके जीवन में, मुश्किल से 1.5 साल के भीतर अभी से। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति में थोड़ा सा यहाँ वीकनेस जरूर है, लेकिन अगर हम दूसरे तरफ देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर पहले जो बिखराव था पूरा का पूरा खत्म हो गया है। उल्टा ट्रायंगल का साइन और मजबूत से यहाँ पर बन गया है। हार्ट लाइन के कनेक्शन में देख सकते हैं कि हार्ट लाइन में काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस
एक दूसरे से अटैच होकर के जितनी भी डिस्टर्बिंग या आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन जो बनाने जा रही थी वो सब भी खत्म हो गया है। ऊपर से जो एक मरकरी लाइन था उसके कंपैरेटिवली दूसरी मरकरी लाइन तो और स्ट्रांगली डेवलप हो गई है। ये सब के सब हेल्थ के लिए पॉजिटिव साइन होता है। जीवन शैली का अच्छा होना, अनदर एम्पायर बिजनेस क्रिएट होना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज काम के विषय में आना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का इनहेंसमेंट होना, ये सब चीजें ये इंडिकेट कर रहा है। बस इंटरनल मार्क्स के तरफ जो कमी है वो इस बात को बतला रही है कि जो रिकवरी हो रही है वो थोड़ी स्लो जरूर है, लेकिन वो परमानेंट रिकवरी है कि ऐसी समस्या वापस नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी तो आपका जो है वो नॉर्मल चलते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत शारीरिक गतिविधि को दिन प्रतिदिन हो सके तो जरूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस इनर मार्स में अंडर डेवलपमेंट के कारण आपको थोड़ा बहुत भी सही लेकिन रक्त का दान कर देना चाहिए। अपने पितृ पूर्वजों के लिए किसी भी तरह का दान धर्म करना चाहिए खाने से रिलेटेड, और भूमि के लिए वृक्ष का दान कर देना चाहिए, यानी पेड़ लगा देना चाहिए। ये सब चीजें जब आप करना शुरू करेंगे तो ये जो स्लो रिकवरी हो रही है ये थोड़ी फास्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी इस तरीके से एक नेगेटिव साइन के कंपैरेटिवली 2 से 3 पॉजिटिव साइन आ जाते हैं तो ये बतलाता है कि जो रिकवरी है वो स्लो जरूर है बट परमानेंट हो रही है, जिसके कारण अब आपको आगे चल के कोई बड़ी आपदा विपदा आनी नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद में थंब के ऊपर में देखेंगे तो आड़ी रेखा देखिए अभी भी है। आप अभी भी जो उलझे हुए देखिए, आपके अंदर का जो दर्द पीड़ा अवसाद है अपने रिलेशन को लेकर के या जो आपके साथ में अन्याय हुआ उसको लेकर के, वो हम कभी नहीं जान सकते हैं, ना हम कभी उसका आकलन कर सकते हैं कि कितना दर्द पीड़ा आपको आपके रिश्तों ने दिया है। लेकिन इतना हम जरूर आपको बतला सकते हैं कि ये रेखा जो है बहुत खराब होती है। जितना भी इंसान के अंदर ताकत होता है उसको छीण कर देती है ये रेखा, क्योंकि थंब भले शॉर्ट हो लॉन्ग हो डजेंट मैटर, इधर की वरी लाइन सीधे के सीधे इंपैक्ट करती है नर्व सिस्टम पर। जब आप सिर्फ नेगेटिविटी में या किसी भी तरह की नकारात्मक भावना में रहेंगे, आपकी जिंदगी में बहुत सारे अवसर और बहुत सारे अच्छे योग आते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आपका अटेंशन ही नहीं रहने वाला है। उसी तरीके से सेकंड फेलेंज की आड़ी रेखा बतला रही है कि आप अभी भी गलत जगह एनर्जी डाल रहे हैं। इस आड़ी रेखा में हमेशा ये ही कहा जाता है कि आप अपने आप को प्रूफ मत करिए, आप समय पे छोड़ दीजिए, आप सीधे अपने कर्म को बढ़ा लीजिए, यानी सोचने के बजाय बाकी जितने एक्शन हो सकते हैं वो सब करिए। क्योंकि ये आड़ी रेखा क्या करेगी, ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को बढ़ा देगी और ज्यादा, ना कि खत्म करेगी। यानी भैंस के आगे बीन बजाने जैसी रेखा होती है इस तरह की आड़ी रेखा, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में हाइपरटेंशन वरीज लाइन आती है। अब इतना अगर ये अभी भी इतना स्ट्रांगली मतलब रहेगा, दिखेगा, सीधी खड़ी रेखा होने के बावजूद भी उनमें मजबूती नहीं आएगी, तो आपका जितना भी लॉजिक है वो सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है। उल्टा पेशेंस भी लूज होगा, इरिटेशन भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, सैडनेस भी आएगा, लोनलीनेस भी आ जाएगा। इसीलिए ये तर्क वितर्क का जो क्षेत्र है इधर आड़ी रेखा यही बतलाती है कि नहीं पढ़ना है लड़ाई झगड़ा बहसबाजी में, किसी तरह के तनाव में, किसी तरह से अपने आप को प्रूफ करने में। छोड़ दीजिए, इंतजार भी मत करिए कि जिन्होंने आपके साथ खराब किया है उनका कब होगा, वो सब कुछ आपके सामने हो जाएगा, लेकिन आपको पहले अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा, अपना ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, अपना ऑरा क्लींजिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर राग है, राग हंसध्वनि और राग जौनपुरी, ये आप लगातार सुनना शुरू करिए। इसके लिंक भी हम भेज देंगे आपको। डायरेक्ट असर करता है ये नर्व सिस्टम पे। इसके असर होने से होता यह है कि हमें नए थॉट, नए आइडियाज और इवन ऐसे ही इमेजिनेशंस होने शुरू होते जो होने वाले हैं वास्तव में। और दूसरे तरफ वो सब चीजें अट्रैक्ट होती जो वास्तव में हमें जरूरी है, पैसा, धन दौलत, अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट, लव केयर, हेल्थ रिकवरी। तब जाकर के ये वरी लाइन का इम्पैक्ट खत्म होगा और फिर योग का साइन बेहतरीन स्ट्रांगली डेवलप हो सकेगा। और जब ये स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगा, अब तो बस सोचने की देरी है, सब कुछ होना है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस ये देता है, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस ये देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ से लेकर के सभी तरह के लग्जरीज मटेरियलिज्म ये साइन देता है। क्योंकि इंसान का फोकस इतना अच्छा हो जाता है जिसके कारण डेडिकेशन, डिवोशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, 10 तरह की ये सब चीजें और आ जाती है कि अब तो काम होना ही है, जहां चाहा वहां राह बनना ही है। तो ये चीजें डेवलप करने के लिए ये वरी को तो खत्म करिए पहले।
पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होने के कारण हार्ड वर्किंग नेचर है ही सही, और दूसरा इस तरह के पाम को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जातक सेंसिटिव होते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं अपने इमोशंस को या सेंसिटिविटी को। प्रैक्टिकल और बिजनेस माइंडेड देखने को मिलते हैं क्योंकि समय सिखा देता है कि बहुत ज्यादा इमोशंस या सेंसर्स का यूज करना फायदेमंद नहीं है। खुद का भला करिए पहले, फिर दूसरों का भला करने लायक बनिए। ये बेसिक मोटिव यहाँ पर होता है। थ्रिल एक्साइटमेंट बहुत पसंद होता है, इसीलिए आप जैसे जातक कभी भी रुकना, थमना, आराम करना पसंद नहीं करते। हमेशा एक एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी होता है, इसीलिए बहुत कम लोग ही आपके इमोशन, एक्शन जैसी चीजों को इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऑलराउंडर तकरीबन देखने को मिलती क्योंकि जीवन का हर विषय का फ्लेवर तकरीबन चखा हुआ रहता है। किसी भी तरह की स्लोनेस जो है पसंद नहीं होती। खुद के रूल्स रेगुलेशन से चलना बहुत फायदेमंद होता है। मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ये कॉम्बिनेशन बनाता है। पर इसका मोटिव क्या रहता है? अर्थ एलिमेंट हैंड है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट करना, पावर क्रिएट करना, अपने लिए नहीं अपने से जुड़े लोगों को लिए उन्हें लाभ देना। इसीलिए आप जैसे जातक ये दो कॉम्बिनेशन के कारण वो होते हैं जो दूसरों से मदद लेने में बहुत ज्यादा झिझकते हैं, लेकिन किसी की भी मदद करने में सबसे पहले आगे जो है आ जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन वाले लोग गरीब कभी भी नहीं रहते। लाइफ में अप डाउन किसके नहीं होता है, वो अप डाउन का फेस ही चल रहा है आपका, लेकिन गरीब नहीं होना यानी कभी भी ऐसा नहीं रहेगा आपके पास कि पैसों की कमी हो गई, किल्लत हो गई, खाने की कमी हो गई, एकदम असहाय हो गए, अब कुछ नहीं बचा जीवन में। क्योंकि ये पाम जो है या ये जो स्ट्रक्चर प्रकृति ने दिया है आपको, तो ये बार बार ठोकर खाकर ठाकुर बनने वाला है। नीचे जाकर ऐसा लगे कि अब तो गिर गए, अब तो कभी नहीं उठ सकते, फिर से उठ खड़े होकर सबको गलत प्रूफ करने वाला है। इसीलिए तो ये बहुत बड़ी विरासत हासिल करते हैं इस पाम के जातक, क्योंकि छोटे मोटे स्ट्रेसेस से पार करना विजडम नहीं लाता है या जिद नहीं लाता। ये जो लाइन है ये पहले शुक्र से कहाँ कनेक्टेड थी, अब तो स्ट्रांगली शुक्र से कनेक्टेड हो गई है कि विरासत जनरेट करेंगे अपने फैमिली और आने वाले लीनियज के वेलफेयर के लिए। तो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है, तो ये पूरे इस तरीके के नेचर, पर्सनैलिटी और योगों के कारण है। अगर अभी भी कुछ समस्या आपके स्वास्थ्य में देखने को मिल सकती है तो वो एक तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को लेकर के, कोलेस्ट्रॉल को लेकर के और हार्ट से रिलेटेड आने के चांसेस अभी भी हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा नेगेटिव योग नहीं है। वो भी खत्म हो सकता है अगर इनर मार्स की एनर्जी बढ़ गई। तो अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो पहले के विश्लेषण में ये बतलाया गया कि गुरु आपका बहुत ज्यादा कमजोर है, घर परिवार में कुल में जो है नौकर जैसा रहना पड़ेगा, ऐसा सब कहानी अब विरोधाभास हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु का पर्वत अब विकसित हो गया है। विकसित होने के साथ में एक तो विकसित होना ही बहुत बड़ी बात होती है, ऊपर से स्क्वायर का साइन बनना और बड़ी बात, और अब तो ये विंडो साइन के कॉम्बिनेशन में अग्रसर हो रहा है। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली पूरी की पूरी जो है बात होने जा रही है। ये बात बहुत सारे हथेली में देखने को मिली है और ये चीज प्रूव भी हो गई है अब तो इतने अनुभवों के अतिरिक्त कि अगर सैटर्न के ऊपर में लक लाइन स्ट्रांग है तो जितना भी नेगेटिव योगास हो पूरे पाम में सबके सब कन्वर्ट होता जाता है जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग आपका सैटर्न है, इसीलिए इतने सारे के सारे पॉजिटिव साइन आने शुरू हो रहे हैं जो बतला रहे हैं कि कर्म जो है बहुत अच्छा किया गया, सुधारा गया है। सूक्ष्म जगत यानी मन से लेकर के स्थूल जगत तक यानी बाहरी तत्व तक, इसीलिए आपका ओल्ड एज इतना बेहतरीन है। तो अब सबसे पहले देखिए जुपिटर का डेवलपमेंट होना ये इंडिकेट करता है कि अब आपकी लाइफ में जितने भी रिसोर्सेज की कमी हो रही थी वो अब रुक जाएगी, उल्टा रिसोर्सेज बढ़ना शुरू होगा। हैप्पीनेस की कमी हो रही थी, हैप्पीनेस भी बढ़ेगी, और जो अननेसेसरी इशू आ रहे थे कभी हेल्थ को लेकर के, लक को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, सभी विषयों को लेकर के जो चिंताएं बार बार आ रही थी, परिवार को लेकर के भी, वो सब खत्म होने जा रही है। स्क्वायर का साइन एक प्रोटेक्शन का साइन अपने आप में होता है जो इंडिकेट करता है कि जीवन का जो स्तर है वो अब निचले स्तर पे नहीं जाएगा, उल्टा यहां से बढ़ेगा। जैसे व्यक्ति का जो पावर होता है, किसी भी तरह का पोजीशन या अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अब बढ़ने जाएगी। उसके साथ में क्या होगा कि रिसोर्सेज बढ़ेगा, कंफर्ट बढ़ेगा, मटेरियलिज्म बढ़ेगा। अब क्या होता है कि जब इन सब से परे उद्देश्य ये हो जाता है कि बहुत सारे लोगों की मदद करने हैं या बहुत सारे लोगों को जोड़ना है,
ऐसा उद्देश्य हमारा हो या प्रकृति का हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो जाकर के विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आना शुरू होता है, जो अब आपके हथेली में आ रहा है। मुश्किल से मुश्किल अभी आज अभी जुलाई है 2026 का, 2 साल के भीतर ये पूरा का पूरा साइन बन जाएगा। और इस 2 साल के भीतर में आपके जीवन में चलिए पावर पोजीशन तो आनी ही है, वेल्थ भी क्रिएट होना है, रिसोर्सेज भी डेवलप होना है, बच्चों की तरफ से बड़ी खुशियां जो है सबसे इंपॉर्टेंटली देखने को मिलने वाली है। दूसरा, जो स्वास्थ्य के विषय में एक स्ट्रेस वरी जो बना रहता है, ये परमानेंटली डिसॉल्व होने वाला है। और तीसरा सबसे बड़ा कि ये कॉम्बिनेशन आपको लीडर बनाएगा। विंडो साइन में लोग आगे से आते हैं, जुड़ते हैं और चुनते हैं कि आप जो है जिम्मेदारी लीजिए या मैनेजमेंट करिए या लीडर बनिए या अपने काम को बढ़ाने के लिए आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो बड़े बड़े लोगों का यानी वीआईपी कनेक्शंस भी इसमें होता है, तो खुद वीआईपी बन जाते, नहीं तो ऐसे कनेक्शन तो एटलीस्ट होते ही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए लीडर भी बनाता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये आ रहा है पाम में आपकी। और इसी के साथ में जितने भी एम्बिशंस लाइंस यहाँ पर हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अपर पोर्शन में। तो अब अपने से जुड़े जितनों के लिए आपके एम्बिशंस हैं वो सब भी ये 2 साल के भीतर पूरे होने वाले। ये समझ लीजिए कि जो काल था आपका खराब वो अब निकलने को है, इसीलिए वो चारों तरफ से आपको अब लाभ देने वाला है। और ये जुपिटर हैप्पीनेस का कारक है, तो अगर जेन्युइनली सारी बातों को दरकिनार करते हुए हैप्पीनेस मिलता है, जो अन्याय आपके साथ हुआ है उसके प्रति न्याय हो जाए, या जिस पर्सन के कारण डिस्टरबेंस आया है उनके विषय में कुछ जो है खबर आ जाए, तो ये जो चीज है ये सुकून जो शांति दे सकती है, जो कारण जो सुकून शांति दे सकती है, आपको पेट में तितलियां उड़वा सकती हैं, वो सब ये जुपिटर अब देने की क्षमता में है। बहुत अच्छी बात है। इसमें आप अगर कुछ कर सकते हैं और अच्छा परिणाम के लिए, भाग्य अपने एकदम जगाने के लिए, तो लगातार मंदिर जाने की हैबिट रख लीजिए। मंदिर में कोई ना कोई चीज अपने साथ जरूर लेके जाइए, जैसे हर दिन कोई फ्रूट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर कुछ आवश्यकता का सामान है मंदिर के अतिरिक्त या ऐसे सभी जगह जो तीर्थ स्थल से जुड़े हैं, तो ये और अच्छी बात रहेगी। किसी भी तरह का बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन करिए। चंद्रमा भी अच्छा होता है, यानी मन जो है निश्चिंत होना शुरू होता है, नियंत्रित आना शुरू होता है। मरकरी अच्छा होता है, इंटेलिजेंस से आईक्यू का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। जुपिटर अच्छा होता है, नए थॉट आइडिया विजडम आता है। तो ये चीजें आप जो है यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, जिसका इंस्टेंट रिजल्ट और परमानेंट रिजल्ट आता है। तो ये साइन और जल्दी आपका डेवलप हो सकता है। सैटर्न के ऊपर में एक पहली नजर में देखिए लक लाइन का फ्लो। इसी लक लाइन ने लाइफ लाइन का किरदार भी निभाया है अभी और आने वाले समय में। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें लक लाइन का फ्लो, तो सब कुछ होते हुए भी सैटर्न से प्रोमिनेंट कनेक्टेड रहा है। जुपिटर की तरफ रेखा भी झुकी है, सूर्य की तरफ भी रेखा झुकी है। तो पैसा तो एक स्तर पे होता ही है इसमें, इन सब विषयों में लाभ, लेकिन पद प्रतिष्ठा में भी लाभ मिलता है। और वर्चस्व, सम्मान या रॉयल्टी, गुडविल जैसी चीजें जो है परमानेंटली स्टैब्लिश भी होती हैं। उसी के अतिरिक्त अगर कोई साइन बन जाए, जैसे कि यहाँ पर फिश सिंबल का आगमन हो रहा है, इसके बाद में जो सैटर्न के ऊपर हम बहुत सारी आड़ी रेखाएं पहले देखते थे, वो सब अब स्क्वायर फॉर्मेट में आ रही हैं, जो तंत्र विद्या, रोग ऋण शत्रु, सडन लॉसेस, एक्सीडेंट, इन सब चीजों से बचाती है। परमानेंट स्टेटस, गुडविल या रिसोर्सेज या एम्पायर क्रिएशन ये साइन करती है। सबका असर आने जा रहा है। तो 2027 जुलाई के बाद से ये जो है अपना गोल्डन पीरियड शो कर देगा आपको, और जो अन्याय भी हुआ है और वो सबका फायदा भी मिलेगा या न्याय होते हुए। और इतनी सारी रेखाओं का संयोग बन रहा है स्टार साइन को फॉर्म करने के लिए। अभी ये हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है इसका भी। इधर भी एक छोटा सा फॉर्म हो रहा है। तो ये सब कॉम्बिनेशन सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स के भी होते हैं। तो जितना कुछ खोया है उससे कहीं गुना ज्यादा जब प्राप्त करना होता है। और ये सैटर्न का लक लाइन मिरेकलस रिजल्ट ही देता है। इसमें इंसान को वास्तव में भाग्य भरोसे होना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म अगर हाथ में है तो परिणाम हाथ में नहीं है, वो सैटर्न के पास ही है, इसीलिए भाग्य भरोसे। तो ये कॉम्बिनेशन कर्म के कहीं अच्छे परिणाम, कहीं गुना अच्छे परिणाम देने का दावा व वादा करता है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। इवन सैटर्न माउंट थोड़ा सा विकसित भी हुआ है, जो आयु को अच्छा बढ़ाते हुए जो स्वास्थ्य है उसको भी अच्छा करने की क्षमता रखता है। सन के ऊपर में देखेंगे तो यहां पर भी जो बहुत सारी
एक वरी लाइन के कॉम्बिनेशन देखे थे हमने और अंडर डेवलप जो अमाउंट देखा था, ये भी अब फ्लैट पोजीशन में आ रहा है, यानी बहुत अच्छा विकसित हुआ है। जो सूर्य की रेखाएं हैं ये सब के सब आगे चल करके और मजबूत अवस्था में जा रही हैं। जैसे बारीकी से देखने पर आपको फिश साइन का कॉम्बिनेशन आते हुए दिख जाएगा। इधर भी आप देखेंगे तो ये लाइन जो है क्रॉस होने के बावजूद भी हल्का सा जो है रॉयल्टी बेस साइन जो है यानी यशस्वी योग कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होने जा रही है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक फिश का कॉम्बिनेशन दिख ही जाएगा। और तो ये सारे कॉम्बिनेशन सक्सेस को है, और ये सक्सेस ऐसे होते हैं जो किसी तराजू पे तोले नहीं जा सकते। सूर्य के ऊपर फिश आना क्यों कुल दीपक बना रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पितृ पूर्वजों की कृपा हो रही है, अदृश्य शक्तियों का सहायता हो रहा है, या एक परमानेंट सक्सेस या स्टेटस डेवलप हो रहा है, क्योंकि आत्मा का भरपूर विकास है सूर्य पे इस तरह के साइन के कारण। इसीलिए जब आत्मा की इच्छा पूरी होती है तो इस तरह के चिन्ह आ जाते हैं। तो जब भी ये 3 इस तरह के चिन्ह बनते हैं तो 6 से 8 महीने के भीतर इनके असर आ जाते हैं। तो बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ, कनेक्शंस, यहाँ पर विद्या रेखा की तरफ इन्वॉल्वमेंट होने के कारण मिडवे की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वर्क करने की, यशस्वी योग निर्धारित होने यानी इस कंडीशन में पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना और काम का बढ़ना, और इन्हीं सबके बीच में जो छोटे मोटे स्क्वायर के कॉम्बिनेशन है ये सब वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। जैसे एक यहाँ पर फॉर्म होते हुए, यहाँ पर दूसरा, इधर भी आप देख सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन माउंट जो है जो डेवलप हुआ ये सबसे अच्छा है। यहाँ पर अपने आप को इसने सिग्निफाई किया है कि जितने भी आपके वर्क रहे हैं पेंडिंग वो सब कंप्लीट होने जा रहे हैं, डिजायर एम्बिशंस कंप्लीट होने जा रहे हैं। करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप आज से 8 महीने के अतिरिक्त जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सूर्य का अच्छा होना, आत्मा का अच्छा होना शरीर को तुरंत जो है अच्छा करने का एक यहाँ पर साइन होता है, जिसमें जितनी भी डेफिशिएंसी होती है, चाहे वो विटामिन की हो, B12 की हो या आयरन की हो, वो सब कुछ जो है यहाँ पर कमियां दूर होने वाली रहती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है। अभी एक बड़ा स्क्वायर जो है नहीं बन पाया है, ये अभी बनने में अभी और समय लगेगा। तो इस कंडीशन में लिमिटलेस जो वेल्थ या सक्सेस हम कहते हैं, जहां पर संपूर्ण संतुष्टि आ जाती है, अभी उसको बनने में और कम से कम 3-4 साल का समय है। लेकिन ओवरऑल इनफ लेवल का लक एंड सेटिस्फेक्शन आपको ये साल क्रॉस होते से ही देखने को मिलेगा। मरकरी के ऊपर सबसे पहले ही बता चुके हैं कि आड़ी रेखा खत्म हो रही है, लेकिन जो हम यहाँ बताना चाह रहे थे आपको स्पेसिफिक साइन के बारे में, वो यहाँ पर बनने जा रहा है, और वो बन रहा है फिश का इधर पर। तो ये फिश सिंबल हमेशा इतने ज्यादा अच्छे इसलिए ही माने जाते हैं क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा उम्मीदों से परे ही होते हैं। जैसे सन के ऊपर होने से ये हमेशा जो व्यक्ति अपने पीछे सरनेम लगाते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बना देता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर लीनिएज का भी कारक है। वैसे ही मरकरी जो बिजनेस का कारक है या रेगुलर इनकम का कारक है, उसमें फिश का बनना यहाँ पर काम को एक दायरे तक सीमित नहीं रखता है। जब वो दायरा लिमिटलेस हो जाता है, बाउंड्रीलेस हो जाता है, जैसे मल्टी स्टेट या मल्टी नेशन में जब वर्क होने लगता है, काम का फैलाव होने लगता है, तो इस तरीके का साइन आ ही जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण जो वाक शक्ति है, मानसिक बल, योग्यता है, जो अनुभव है, जो इंटेलिजेंसी, एक्सपर्टीज है, उन सब का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। दूसरे तरफ जो दूसरे साइन बन रहे हैं उसी में से छोटे छोटे यहाँ पर भी आ रहे हैं। इसके बाद में स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं। इधर भी देखिए मल्टीपल फिश बनने जा रहे हैं, इधर भी आप देख ही रहे हैं ये कॉम्बिनेशन। तो एक क्षेत्र में ही नहीं, एक से अधिक क्षेत्रों में जब लाभ होता है तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो यहाँ पर जब भी ये कॉम्बिनेशन हो तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू और इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो इन्वेस्टमेंट का अर्निंग जो रिटर्न होता है वो बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन धन, कामकाज, जीवन शैली और ग्रुप पीपल सर्कल, इन सब के विषय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद में हृदय रेखा की श्रृंखला सामान्य होने जा रही है। आइलैंड जो था वो पूरा का पूरा खत्म होने जा रहा है इसी साल में, और इसके बाद में जो हार्ट लाइन के ब्रांचेस हैं उसमें त्रिशूल का फॉर्म होते हुए जुपिटर की तरफ जो रेखा गई है वो स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी खासी है। तो सभी इमोशंस, फीलिंग सेटिस्फाइड होते हुए, सभी तरह का प्लेजर फुलफिल होते हुए और सभी तरह के वर्क को कंप्लीट करते हुए आप देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में
आप शिव जी की आराधना जितनी हो सके प्रबल रूप से यहाँ पर बढ़ा लीजिए। तो इससे आत्मा की तृप्ति, भावनाओं की संतुष्टि और आंतरिक सुख का अनुभव के साथ में आगे से रह करके बहुत ज्यादा लक, सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज, वो सब विषयों के द्वारा जो कोई भी आपके खून से नहीं जुड़ा है, बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा और संयोगों के द्वारा जो है अत्यधिक आपको लाभ यहाँ पर होगा। तो उसमें आपको क्या क्या रिचुअल फॉलो करने हैं ये सब कुछ सजेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन एट द एंड जो कॉम्बिनेशन है हार्ट का वो काफी स्मूथ हो रहा है। थोड़ा बहुत जो हल्का सा फैलाव है यहाँ पर और हल्का सा जो इनर मास में डिस्टर्बेंस है, ये जरूर आपको ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग दिक्कत दे सकता है, तो इसको हम ठीक करेंगे। इसके बाद माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ही चला है। ये शॉर्ट माइंड लाइन की कैटेगरी होती है, स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस माइंड लाइन पे हमेशा से कहा गया है कि जो ट्रायंगल बनता है ये मल्टी मिलियनर बना देता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये देखिए मरकरी लाइन से जुड़ी हुई रेखा है, तो यानी स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। माइंड लाइन आपका डिसीजन है, एक्शन से आपका प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन से, और ट्रायंगल का साइन यहाँ पर सिक्योरिटी है, जिसके कारण से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, ऑर्गेनाइज मैनर में या ग्रेट मैनेजमेंट में काम करना, और जिस भी विषय में काम करने जा रहे हैं, बिजनेस क्रिएट हो रहा है या डेवलप हो रहा है, उसके कॉम्पिटिटर जो है उनको खत्म करना, इतनी अच्छी अर्थात सर्विसेज देना। यही साइन के कारण ही तो आपके पाम में यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व पुण्य रेखा इतनी प्रबल है कि जिंदगी में सारे हिसाब किताब जिसको जो लेना है, जिससे जो मिलना है, वो सब होने के बाद में ये पूरा वेल्थ क्रिएशन में ले जाता है। रोग ऋण शत्रु से जब मुक्ति मिलनी होती है, उनका खात्मा होना होता है, तो आउटर मार्स पे से स्ट्रेट लाइंस हो जाती हैं। ऊपर से आपका तो यहाँ स्क्वायर का साइन आ रहा है, तो कोई भी नहीं टिकने वाला। जितना अर्थात सामने वालों का आनंद होना था, भाग्य प्रज्वलित होना था, वो हो चुका। अब विपरीत दिन आने जा रहे हैं उनके, और आपके सकारात्मक दिन आने जा रहे हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हैं। बाकी जितनी ये सारी लाइंस है प्रेडिक्शन से, इन सब की उनका कोई बहुत ज्यादा मोटिव नहीं है, क्योंकि आगे की लाइन जो है बहुत स्पष्ट हो चुकी है और हल्की हल्की रेखाओं के द्वारा बढ़ती जा रही है। तो मानसिक बल, बुद्धि, विद्या और गहन अध्ययन करने की क्षमता, बिगड़े से बिगड़े इस स्थिति को संभाल कर ठीक करने की क्षमता इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो इस कारण से सभी तरह का ज्ञान, विवेक और अनुभव का सकारात्मक उपयोग होकर महारत हासिल होने जा रही है। तो इसका भी असर आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद से आने वाला है। इस तरह का जब भी तिल होता है या मॉल का कॉम्बिनेशन, कभी भी यहाँ पर ऐसा इग्नोरेबल नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा सिर्फ पेंडिंग कर्मास के अतिरिक्त देखा जाता है। जैसे कि ये पूरा अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो ये मार्स का जोन होता है। जब भी इस पर तिल आता है, जैसे ये माइंड लाइन के नीचे है, तो मेंटल डिस्टर्बेंस कहाँ से आया? मार्स मतलब ब्लड रिलेशंस, इन्हीं के कारण से। लेकिन दूसरे तरफ ये कॉम्बिनेशन पेंडिंग कर्मा फुलफिल करा करके बहुत ज्यादा वेल्दी बनाता है, बहुत ज्यादा जीवन में पैसा देता है। सभी तरह के पाप नाश होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ भाग्य ही बचता है जो प्रज्वलित होना शुरू होता है। तो मार्स फिर इंडिकेट करता है अपना एम्पायर को, अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को, प्रॉस्पेरिटी को, मल्टीप्लिसिटी में काम करने के लोगों को। तो वो सब चीजें मिलेगी आप देखने को। जितना भी मेंटल पीस हार्म हुआ है, उल्टा मेंटल पीस ही अब आने जाना है। जब अपने द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, कामकाज हो जाता है, तो इस तरह का साइन या फिर सैटर्न पे ट्रायंगल या फिर टेम्पल या स्टार जैसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं आपके इधर। तो फिश का और स्टार का कॉम्बिनेशन बन ही रहा है, तो ये डिसॉल्व होने जा रहा है। ऊपर से हम मार्स को और पॉजिटिव ही कर रहे हैं, रक्तदान करके या भूमि के लिए काम करके। जितना भी जगह पर निर्माण कार्य होता है, वहां पर भी अगर आपने रेती, गिट्टी या ईंटें जैसी चीजें दान कर दी, तो वो भी मंगल का बहुत अच्छा रेमेडी होता है। पेंडिंग कर्मा तुरंत खत्म करता है। तो ये भी पेंडिंग कर्मा, जिसमें पहले लॉसेस फिर गेन्स, और इधर भी लेन देन के बाद में सिर्फ गेन्स ही गेन्स। इसीलिए लाइफ में आपको इतना जो है पैनिक सिचुएशन आ गया अपने रिलेशन के द्वारा। इसीलिए इतना ज्यादा लगातार ही तो अप डाउन्स लगे रहे हैं। लेकिन जब स्मूथनेस की बारी आई, तब यहाँ पर लाइफ लाइन ने ही पूरा अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। तो यही जो लक लाइन होती है, यही लाइफ लाइन कंसिडर हो जाती है, जिसमें ट्रायंगल बनना पूरे के पूरे लाइफ के डिजायर को फुलफिल करता है। ये समय के साथ में और आपका स्ट्रांग हुआ है। दूसरे तरफ इधर भी बन रहा है, ये भी अभी स्ट्रांग होने वाला है। तीसरा इधर भी कॉम्बिनेशन आ रहा है,
ये सारे के सारे ट्रायंगल में आमतौर पे 99% केसेस में लोगों का घर बनता है, क्योंकि सबसे बड़ी डिजायर यही है कि अपना खुद का आशियाना हो। लेकिन इसके अलावा भी जितने डिजायर होते हैं, एम्पायर क्रिएट करना, पेंडिंग कर्मा फुलफिल करना, और ज्यादा जिंदगी में पैसा कमाना, सुख सुविधा अर्जित करना, वो सब कुछ यहाँ होता है। तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स आने जा रही है इस रेखा के कारण से, और फैमिली मेंबर्स में 2 साल के भीतर बड़े बड़े खुशियों भी आते हुए देखने को मिलेगी। आपको रिसोर्सेज भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है वो भी फुली सेटिस्फाइड है। पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का डेवलपमेंट होना, नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी का बढ़ना, और छोटे छोटे स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन सब के सब प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी गेन्स को बतला रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में आपको यही 2 साल में रिजल्ट आएगा। शुक्र के कॉम्बिनेशन में डेवलपमेंट ठीक है, थोड़ा सा नीला नुमापन इसमें आ रहा है, ये और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए बार बार ये थोड़ा सा स्लो रिकवरी इंडिकेट कर रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लेना एक्टिवेट करके शुक्र के लिए तो बहुत अच्छा होता है। और महामृत्युंजय मंत्र लगातार पढ़ना, ये 2 चीजें जो है शुक्र की एनर्जी को अच्छा करेगी, क्योंकि नीला नुमा जो पन होता है यहाँ पर, ये प्लेजर्स को फुलफिल करने में डिफिकल्टीज देता है, हेल्थ में रिकवरी में थोड़ा सा लेट लतीफी लगवा देता है, और रिसोर्सेज गेन्स होने के बावजूद भी उसका यूटिलाइजेशन होने नहीं देता है। तो थोड़ा सा ये प्लेजर, बेड लाइफ और हेल्थ इनके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए क्रिस्टल ब्रेसलेट जो है कंटिन्यूअस वर्क करता है। सब जिम्मेदारी फुलफिल होके ही मोक्ष मुक्ति मिलना है। इसलिए पहले आपको पाम रीडिंग में बतलाए थे हम कि यहाँ पर आपके फिश एंड कॉम्बिनेशन आने जा रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये साइन एज इट इज ही है, इसमें बस सुधार ये हुआ है या अच्छी बात यह है कि शुक्र से बहुत प्रोमिनेंट कनेक्शन हो गया इसका। और जब शुक्र से कनेक्शन होता है तो खुद का वेलफेयर तो होता ही है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा फैमिली मेंबर्स जैसे बच्चे, पार्टनर, और उसके बाद शुक्र कारक है कंफर्ट का, लग्जरीज एंड रिसोर्सेस का, तो इन सब में सर्वाधिक फायदा मिलता है। और ये अपने आप बिजनेस डेवलप होगा, कॉम्पिटिटर लूज होंगे, और जितने भी यहाँ पर सपोर्टिव लाइन्स आ रही है तो बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी मिलेगा, जितने भी आधी अधूरी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होनी है। दूसरे कुछ ट्रैंगल इधर भी आ रहे हैं, तो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन से लेकर के इनर वॉइस पर किए गए काम और हर घटना दुर्घटना से प्रोटेक्शन का ये बहुत अच्छा प्रोमिनेंट साइन है। पर इन सब के पहले ध्यान रखें कि अभी भी इधर एक काड़ी रेखा बहुत मजबूत है, ऊपर से यहाँ पर नेगेटिव लाइंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इन दोनों को ठीक रखने के लिए किसी भी तरह की हीन भावना मत रखिए। हमारे लिए कहना जितना आसान है आपके लिए उतना मुश्किल है, ये हम समझ सकते, लेकिन इसी में आपको फायदा है, क्योंकि ये दोनों लाइंस को हमें खत्म करना होगा, तब जाकर के इतने सारे जो पॉजिटिव योगास हैं ये अपना जब असर देने पे आएंगे, थोड़ा गाढ़ापन इनमें जब हो जाएगा, आपका एनर्जी आपके बॉडी, इनर बॉडी से, यानी आत्मा और आपका फिजिकल बॉडी, ये दोनों अलाइन हो जाएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम प्रोटेक्शन, एकदम प्रोग्रेसिव मैनर में जब आगे बढ़ेगा, तब सब चीजें आपको सकारात्मक देखने को मिलेगी और सब चीजों का एक अलग ही सुख, स्वाद, आनंद आएगा। वैसे लेफ्ट पाम में ज्यादा चीजें चेंज नहीं होती है, लेकिन यही हम आपको शो करना चाह रहे हैं कि पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त ये पूर्व पुण्य रेखा, इसका नाम ही पूर्व पुण्य क्यों है, क्योंकि इस लाइफ में सब हिसाब किताब पूरा होकर के मुक्ति, मोक्ष, समृद्धि मिलनी होती है। जितनी भी रेखाएं हैं लक की वो सब चंद्रमा से शुरू है, तो मन जितना मजबूत रहेगा, जितना नकारात्मकता से दूर रहेगा, उतना भाग्य प्रज्वलित और विकसित होता जाएगा। और अंततः खुद के काम से, खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी से सर्वाधिक तरक्की है। इसीलिए गर्डल और वीनस का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग है। और सैटर्न की लाइन देखिए, सन की लाइन देखिए, ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन सब के सब प्रोटेक्शन के साथ वेल्थ क्रिएशन को स्क्वायर के साइन में भी इंडिकेट कर रहे हैं। लाइफ लाइन से बाहर रेखा गई, लेकिन यही लक लाइन लाइफ लाइन हो गई, जो उम्र को बढ़ा रही है, सुख सुविधा संसाधन को बढ़ा रही है। और जिंदगी का तो ये खेल है, चीजें मिलना, खोना, चला जाना, जब चीजें लौट कर वापस आती हैं कहीं गुना अच्छा होकर के, तब इस तरह की स्ट्रॉन्ग शुक्र कनेक्शन लक लाइन में या वेल्थ लाइन में या मरकरी लाइन में, जो राइट हैंड में भी है, देखने को मिलता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऐसे जो चेंज होते ही नहीं है सरलता से, तो इतना सब लिखा करके आए हैं, तो इसलिए अब आपकी जिंदगी में संपूर्ण विषय में सुधार है। तो ये था आपका हथेली का संपूर्ण विश्लेषण।
अब इसमें सीधे के सीधे जो आपके प्रश्न है उस पर सटीकता से आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि फंगल इन्फेक्शन है कब तक फिनिश होगा, हेल्थ ओवरऑल और लाइफ लाइन कैसा रहने वाला है। पहले इसके पहले आपको मार्च तक का समय दिया गया था उस तौर तरीके के पाम एंड कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि लाइफ लाइन की कंडीशन तो काफी इंप्रूव हो गई है। लेकिन बार बार जो इस बात पे गौर किया गया है कि स्लो रिकवरी वो देखिए अभी भी मौजूद है, लेकिन जैसा कि सारे रिचुअल एंड रेमेडीज जो अब दिए जाएंगे वो सब आप जब फॉलो करेंगे तो इसका असर मुश्किल से मुश्किल लगता है कि 4 जो महीने हैं उसके भीतर आ जाएगा। अच्छा, 4 महीनों में डिपेंड करता है आपके एनर्जी लेवल पे, आपकी साधना पे, आपके रेमेडीज पे, लेकिन ओवरऑल अगर हम व्यू देखें तो मुश्किल से 8 महीने का ही समय बचा है, जिसके बाद हर विषय की रिकवरी है। ये 2 साल जो है सब कुछ अच्छा करने वाले ही हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह आनी नहीं है। अब आपको और स्टार का साइन भी काफी स्ट्रांगली जो है फॉर्म होने जा रहा है अब तो ये भी अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स का कॉम्बिनेशन है। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपके करियर के बारे में कि कब तक वर्क और अर्निंग जो है अच्छी हो पाएगी आपके जीवन में। तो मुश्किल से मुश्किल ये साल और मतलब 6 महीने जो बचे हैं बस यही है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। रेमेडीज हालांकि थोड़े थोड़े आपको झटके देगी, ग्लिम्स देगी अर्निंग के रिगार्डिंग, लेकिन करियर तो वापस से जो उठने वाला है और फिर कंटिन्यू रहने वाला है वो 2027 का ही है। वहां से समय आपके अनुकूल आने जा रहा है। और इन्हीं सब चीजों के साथ में जो दोनों बच्चे हैं उनकी जिंदगी में सुख भी और काफी अच्छे गुड न्यूज, यही चीज तो बताए हैं कि आपको 2 साल के भीतर सब देखने को मिलेगा। और जो बहुत बड़ा पैसा, अर्निंग, प्रॉपर्टीज, ये सारे साइन उसी के ही हैं। आपको भी मिलेगा और आपके बच्चों के द्वारा भी बहुत ज्यादा इन सब में लाभ होना है। ये सब कुछ आपको 2 साल के भीतर ही देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आपकी सबसे ज्यादा बेस्ट नेक्स्ट ईयर जुलाई, इसके बाद से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। और जहां तक सबसे बड़ा आपका जो प्रश्न रहा है आपके सो कॉल्ड के लिए, तो उनके रिगार्डिंग जो इंसाफ है वो भी आपको मिलने जा रहा है। बहुत प्रोमिनेंट साइन आ गया इधर पे। तो जैसे ही आपका उन्नति है, आपके घर परिवार में तरक्की, बस उनका डाउनफॉल शुरू, या कह सकते हैं ये पेंडिंग कर्मा जैसे ही क्लियर वैसे ही सारे रिजल्ट आपके पक्ष में शुरू। तो इसमें भी ज्यादा समय नहीं है, वेट करिए बस 6 महीने का और रेमेडीज फॉलो करिए, फिर देखिए ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस। इस तरह के पाम वाले जातक बिना इच्छा पूर्ति के कहीं नहीं जाते, अंततः मनोकामना पूर्ति होकर मुक्ति मिलती है। इसीलिए सब चीज अंततः बिगड़ने के बावजूद इतनी अच्छी होने जा रही है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।